हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल जिंदल और आप देख रहे हो राहुल सर की क्लास। गाइस, अगर आज की तारीख में कोई भी इंसान अगर इंग्लिश सीखता है तो आप जानते हो सबसे पहले वो किसका यूज करता है, सबसे पहले वो क्या चीज लगाना सीखता है। सबसे पहले इंसान आईएनजी लगाना सीखता है मेरे दोस्तों। जी हाँ, आईएनजी लगाना सबसे पहले इंसान सीखता है। जैसे आई एम टेकिंग बाथ, ही इज स्पीकिंग, दे आर गोइंग, वी आर कमिंग, आई एम बाथिंग। तो इस तरह से सबसे पहले इंसान अगर जिंदगी में कुछ सीखता है, कुछ लगाना, तो वो आईएनजी लगाना सीखता है। तो मेरे दोस्तों, क्या आप जानते हो, आज आपको मैं 4 ऐसे सिचुएशन के बारे में बताऊंगा जिनके साथ कभी भूल कर भी आईएनजी नहीं लगाते। अगर आप उनके साथ आईएनजी लगाते हो तो आपको 3 साल की जेल हो सकती है, 3 साल की सजा हो सकती है। आइला, मैं ज्यादा बोल गया, सजा नहीं, सॉरी सॉरी, आपकी बेइज्जती हो सकती है। तो अगर आप जानना चाहते हो ये 4 शब्द कौन से हैं जिनके साथ भूल कर भी आईएनजी नहीं लगाते हैं, तो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो वो बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है यूनिक लर्निंग बाय राहुल सर। सब्सक्राइब क्यों करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन भी बजानी है। इससे क्या होता है, समय समय पर जो नोटिफिकेशन है वो आपको पहले ही मिल जाएगी। और मैं आपको बचाना चाहता हूं ताकि आप ये जो खतरनाक वर्ड हैं जिनके साथ आईएनजी नहीं लगाते, आपको सबसे पहले पता लगे, इससे पहले कि औरों को पता लगे। तो चलिए शुरू करते हैं राहुल सर की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास शब्द है, इसका नाम है नो, KNOW। आप जानते हो नो को हिंदी में क्या बोलते हैं? नो को हिंदी में बोलते हैं जानना। क्या बोलते हैं हिंदी में? जानना। और नो के साथ कभी भी भूलकर आईएनजी नहीं लगाते। जैसे मान लो मैंने हिंदी में बोला मैं उसे जान रहा हूं, तो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप कहोगे रहा हूं, रही है आ गया, तो इज़-एम-आर के साथ आईएनजी लगाएंगे। और नो में आप आईएनजी लगा सकते हो। हालांकि मैंने क्या बोला है, नो के साथ भूल कर भी कभी आईएनजी नहीं लगाते। तो आप क्या बोलोगे? आई एम नोइंग हिम या आई एम नोइंग हर। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। जी हाँ, नो के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगाते। तो आप कैसे बोलोगे? मैं उसे जान रहा हूं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई नो हिम। आप कहोगे ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है। बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पर अगर आप कभी भी हिंदी में बोलते हो मैं उसे जान रहा हूं या मैं उसे जानता हूं, तो आपने यही बोलना है, आई नो हिम। मैं आपको जान रहा हूं, आई नो यू। समझ आया आपको? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, पास्ट में एग्जांपल लेते हैं। मैं उसे जान रहा था, आप कहोगे रहा था, रही था आ गया, तो वाज वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। आप बोलोगे आई वाज नोइंग हिम, फिर आपने गलत बता दिया, बिल्कुल इनकरेक्ट वाक्य है। अभी आपको बताया है नो के साथ कभी आईएनजी नहीं लगाते, पास्ट की बात है, तो नो की सेकंड फॉर्म क्या आएगी? न्यू। तो आप क्या बोलोगे? आई न्यू हिम, मैं उसे जान रहा था या मैं उसे जानता था। तो आइंदा से कभी भी नो के साथ आईएनजी मत लगाना। चलिए हम चलते हैं नंबर 2 पर। तो नंबर 2 है हमारा थिंक, THINK। और आपको पता है थिंक को हिंदी में क्या बोलते हैं? सोचना। और जैसे मैंने थिंक के साथ भी आईएनजी भूलकर भी नहीं लगाते। जैसे मैंने हिंदी में बोला मैं सोच रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे? आई एम थिंकिंग। और अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान मेरे जैसा हैंडसम सा अगर आपको ऐसे बोलता हुआ देख ले, तो वो आपके ऊपर हंसेगा, आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो आई एम थिंकिंग का कभी नहीं बोलना, आप बोलोगे आई थिंक। फिर से आप कहोगे ये तो प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। जी हाँ, पर कभी भी थिंक के साथ आईएनजी नहीं लगाते। मैं सोच रहा हूं, मैं सोचता हूं, आई थिंक ही बोलेंगे। थिंक के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगाते। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं सोच रहा था, आप कहोगे रहा था, तो आईएनजी लगाएंगे वाज वर्ब के साथ। आप बोलोगे आई वाज थिंकिंग। फिर से ये वाक्य आपका गलत हो गया है, क्योंकि थिंक के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगाते। तो आप पास्ट की बात है, तो थिंक की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? थॉट। तो आप क्या बोलोगे? आई थॉट, मैंने सोचा था या मैं सोच रहा था। तो देखा, आपको मैंने 2 वाक्य बताए हैं, नो और थिंक। इनके साथ भूल कर भी कभी आईएनजी नहीं लगाते। घबराना नहीं है, अभी 2 और बाकी हैं। तो तीसरा है हमारा
लीव, LIVE, और लीव का मतलब होता है रहना। जी हाँ, रहना। और लीव के साथ भी 90% केस में, 90% केस में ING नहीं लगाते। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, वह दिल्ली में रह रहा है, तो आप बोलोगे रहा है। ही इज लिविंग इन दिल्ली, कर दी ना गलती आपने। तो आप कभी भी लीव के साथ ING नहीं लगाते हैं। आपने अगर कहना हो वह दिल्ली में रह रहा है, तो आप इसको भी सिंपल प्रेजेंट में बनाओगे। आप क्या बोलोगे? ही लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहता है या वह दिल्ली में रह रहा है, एक ही बात है। अच्छा लगता है, कुछ एडवांस बोला करो। ही इज लिविंग इन दिल्ली, आज के बाद आपने नहीं बोलना, इनकरेक्ट है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं पेवा में रह रहा था, तो आप क्या बोलोगे? आई वॉज लिविंग इन पिहोवा। फिर से आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि लीव के साथ भी कभी ING का यूज नहीं करते। तो आप, सिंपल सी बात है, पास्ट की बात है, सेकंड फॉर्म लगानी है, तो आप क्या बोलोगे? आई लिव्ड इन पिहोवा। तो समझ गए, आपको मैंने 3 वाक्य बताए हैं जिनके साथ ING नहीं लगाते हैं। एक आपका नो, सेकंड आपका थिंक, और नंबर 3 पे क्या है आपका? लीव। गाइस, देखा आपने, जैसा कि आपको मैंने 3 सेंटेंस बताए हैं, इन वाक्यों के साथ कभी भी भूलकर ING नहीं लगाते। कौन कौन से हैं? एक आपका नो है, एक आपका थिंक है, एक आपका लीव है। चलिए अब हम लास्ट की बात करते हैं। इसका नाम है WANT, वॉन्ट। वॉन्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? चाहना, या बोलते हैं इच्छा। तो भूलकर भी कभी भी वॉन्ट के साथ ING नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने हिंदी में बोला, मैं जाना चाह रहा हूं, मैं जाना चाह रहा हूं, तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आप बोलोगे रहा हूं, रही है, इज एम आर ING। तो आप क्या बोलोगे? आई एम वॉन्टिंग टू गो। हालांकि ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि वॉन्ट के साथ कभी ING नहीं लगाते। मैं जाना चाह रहा हूं, आप इसको सिंपल प्रेजेंट में बोलोगे, आप बोलोगे आई वॉन्ट टू गो। अगर आप इसको और भी स्टाइलिश बोलना चाहते हैं, तो आप बोलोगे आई वांट गो, क्योंकि वांट टू को शॉर्ट में वाना कहते हैं। आई वांट गो या आई वांट टू गो, बट आपने ये नहीं बोलना आई एम वांटिंग टू गो, वो इनकरेक्ट है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं आना चाह रहा था, मैं आना चाह रहा था सोच के ये मत लगा देना कि वाजवर ING लगेगा। कभी आप ये बना दो, आई वॉज वॉन्टिंग टू कम, नहीं, पास्ट की बात है, सिंपल पास्ट में बनाओ तो सेकंड फॉर्म आएगी वांट की, वांटेड। तो आप क्या बोलोगे? मैं आना चाह रहा था, आई वांट टू कम, आई वांटेड टू कम। तो देखा आपको दोस्तों, आज आपको मैंने 4 वाक्य बताए, आपको मैंने बचा लिया है ताकि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति मेरे जैसा कभी आपको ING लगाता देखे। इन 4 वाक्यों के साथ आपकी खिल्ली ना उड़ाए, आपका मजाक ना उड़ाए। तो आज के बाद मेरी बात को पल्ले बांध लेना, गांठ बांध लेना, इनके साथ कभी भी ING नहीं लगाना। बेशक हिंदी में रहा है, रही थी, रहा था आ जाए, तो आपने सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में वाक्य बनाना है। तो दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो जाने से पहले एक बार फिर कहना चाहूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है यूनिक लर्निंग बाय राहुल सर, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर आपको ये नोटिफिकेशन मिलती रहे, सबसे पहले वीडियो आपके पास ही मेरी आए। तो थैंक यू, धन्यवाद।